जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का करेंट प्लस क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन है। भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया। यह किस मिशन का हिस्सा है? किस मिशन का हिस्सा है? ऑप्शन ए चंद्रयान 4, बी में है गगनयान, सी में है स्पारडेक्स या फिर डी में है मंगलयान 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पारडेक्स हो जाएगा, स्पारडेक्स हो जाएगा। और चंद्रयान 4 की बात किया जाए, चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 तक लॉन्च किया जाएगा, 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। गगनयान कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2026 से 2027 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। और मंगलयान 2 कब लॉन्च किया गया है? 2013 ईस्वी को लॉन्च किया गया है, 2013 ईस्वी को लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना कब किया गया है? इसरो की स्थापना 1969 में किया गया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम सारा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। वी नारायण। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। और चंद्रयान 5 मिशन को कब लॉन्च किया? चंद्रयान 5 मिशन को कौन कौन देश के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा? तो भारत और जापान के बीच लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा है? गगनयान है। भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा है? गगनयान। और डीआरडीओ की स्थापना पूछा जाए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में, 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन ए पटना बिहार में, बी में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, सी में नामरूप असम में या डी रांची झारखंड में। यह कहां किया गया है? तो 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया? नामरूप असम में स्थापित किया गया है। नामरूप असम में स्थापित किया। आप लोग बताइएगा कि असम की राजधानी कहाँ है और असम का हाईकोर्ट कहाँ है? असम का हाईकोर्ट है गुवाहाटी में। असम के हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 100% सोलर सचिवालय कहाँ बन गया? 100% सोलर सचिवालय कहाँ बना है? असम में बना है। 100% सोलर सचिवालय कहाँ बना है? असम में बना है। सेना के लिए असम राइफल स्कूल कहाँ बनाया गया है? सेना के लिए असम राइफल स्कूल कहाँ बनाया गया है? तो असम में बनाया गया है। आप लोग ये बताइएगा, सेला सुरंग किसको किसको जोड़ता है? सेला सुरंग किसको किसको जोड़ता है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? ईटानगर है। और नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सुरंग जिसे अवार्ड से नवाजा गया है, तो कौन सा सुरंग को नवाजा गया है? शेला सुरंग को नवाजा गया है। शेला सुरंग को नवाजा गया है। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाया गया है? तो कोलकाता में चलाया गया है। अंडर वाटर पश्चिम बंगाल की किया जाए तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाया गया? पश्चिम बंगाल। सबसे पहला मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाया गया? पश्चिम बंगाल से चला। हुगली कहाँ अवस्थित? हावड़ा ब्रिज कहाँ है? तो कलकत्ता में अवस्थित है। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कलकत्ता में है। और जनजाति संग्रहालय कहाँ है? तो रांची में है। जनजाति संग्रहालय कहाँ है? रांची में है। जनजाति संग्रहालय रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा का ऑस्कर भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया? ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म, बी में है सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म, सी में है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म चित्र या फिर डी में है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए दिया गया है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर पुरस्कार 2025 से किस श्रेणी में नामित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए गया। और अब बताइए, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1969 से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार से और कुछ, ये 2025 में केमा पुरस्कार दिया गया है, 97 पुरस्कार दिया है, 97वां पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? तो एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। 2025 का ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया था? 2025 में ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया था? लॉस एंजिल में किया गया था। लॉस एंजिल
लॉस एंजिल को विश्व का हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। लॉस एंजिल को विश्व का हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारत का बॉलीवुड मुंबई के नाम से जाना जाता है। और ऑस्कर अवार्ड का आयोजन करता कौन था? ऑस्कर अवार्ड को आयोजन करता था डॉल्फिन थिएटर है। ऑस्कर अवार्ड को आयोजन करता कौन है? डॉल्फिन थिएटर है। ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले किसे दिया गया था? ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले भानु अथैया को किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो गांधी के लिए। कि गांधी फिल्म में उनका क्या योगदान था? तो वह ड्रेस डिजाइनर थे। भानु अथैया ड्रेस डिजाइनर थे। और ऑस्कर अवार्ड 2025 और ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर पुरस्कार किसे दिया गया? एडियन बॉन्डी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार एडियन बॉन्डी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स का पुरस्कार किसे मिला है? मेडिसन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सा? अनोरा है। बेस्ट डायरेक्टर के पुरस्कार किसे मिला है? शेन बेकर। बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला है? शेन बेकर। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार शेन बेकर। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो और ये अनोरा फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला समुद्र के ऊपर कांच पुल कहाँ उद्घाटन किया गया? कांच पुल। ऑप्शन देखिए, रामेश्वर है, बी में कन्याकुमारी, सी में चेन्नई या फिर डी में महाबलीपुरम। तो भारत का पहला समुद्र के ऊपर कांच पुल कहाँ निर्माण किया गया है? कहाँ निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है कन्याकुमारी में किया गया है। कहाँ किया गया है? कन्याकुमारी। आप लोग ये बताइएगा, सुदर्शन ब्रिज का कहाँ बनाया गया? सुदर्शन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुजरात में बनाया गया है। जेड मोरा सुरंग कहाँ बनाया गया है? जेड मोरा सुरंग कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में, J&K में बनाया गया है। और अंजी खाद ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ये भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। अंजी खाद ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंचा ब्रिज आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई कितना है? 1315 मीटर है। ऊंचाई 359 मीटर है। ऊंचाई 359 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, लद्दाख की सीमा निगरानी करना, बी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बचाव अभियान, या फिर सी में है श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना, या फिर डी में है विदेशी सेनाओं के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना। तो शिवा 2025 का उद्देश्य क्या है? श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित संचालित करना। और आप लोग ये बताइएगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा की कौन सा देश द्वारा चालू किया गया था? म्यांमार द्वारा चालू किया गया था। और वहीं देवी शक्ति किसके द्वारा? देवी शक्ति ये अफगानिस्तान। और गंगा यूक्रेन के द्वारा चालू किया। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य द्वारा चालू किया गया? ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक ड्रिल कितने शहर में आयोजित किया गया था? तो 244 शहरों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, बी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन पे, सी में है भारत राष्ट्रीय स्मारक सूचकांक सेवा केंद्र को, या फिर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। किसे दिया गया? या सी को दिया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचकांक केंद्र कहाँ है? यह हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। यह हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। सुभाष चंद्र बोस आपदा अवार्ड किसने जारी करता है? कौन जारी करता है? होम मिनिस्टर जारी करता है। कौन जारी करता है? होम मिनिस्टर। आपदा अधिनियम कब लागू किया गया था? 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में। आप लोग बताइएगा, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुआ था? 2005 ईस्वी में हुआ था। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुआ था? 2005 में। और एससी बोस अवार्ड, सुभाष चंद्र बोस आपदा अवार्ड का पहला किस राज्य को मिला था? सुभाष चंद्र बोस पहला अवार्ड किस राज्य को मिला था? तो उड़ीसा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एआई का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और किस देश का एआई सिटी दोनों बना है? निम्नलिखित में कौन सा शहर देश का सबसे पहले
टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी बना, ऑप्शन देख लीजिए, बंगलोर है बी में, हैदराबाद है सी में, लखनऊ या फिर डी में अहमदाबाद। तो कौन बना है? तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। एआई से जुड़े और कुछ तथ्य देगा। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। इसके जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी है। एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी है। एआई आधारित स्कूल किस राज्य में खोला गया है? केरल में स्कूल में खोला गया है। एआई आधारित स्कूल केरल में। एआई आधारित विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक प्याज और अंगूर का उत्पादन करता कौन राज्य है? महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। एआई शहर कौन सा है? लखनऊ है। एआई 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। पेरिस में हुआ है। एआई सम्मेलन पेरिस में हुआ है। गिफ्ट शहर किस नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद को नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु सिटी को सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन सिटी, साइबर सिटी, ये सब बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर को कहा जाता है। हैदराबाद किसकी राजधानी? आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो पूर्वोत्तर राज्य बी में है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। सी में है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। डी में है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के सभी राज्य, उत्तर पूर्वी सभी राज्य। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य में उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए भी कट गया, बी भी कट गया। उत्तर पूर्व भी नहीं होगा। तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन जिला, कितने जिला है? 5 जिला। कौन कौन? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इससे कुछ, पूर्वोत्तर योजना की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 2024 में किया गया है। 2024 में किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास यह योजना बनाया गया है। और कितने राज्य में यह लाभान्वित करेगा? 5 राज्यों में। कौन कौन करेगा? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोड़ो सही सुमेलित नहीं है। वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अमीरात में, संयुक्त अमीरात में, ये सही है। प्रथम विश्व ऑडियो वर्चुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में। प्रथम विश्व ऑडियो वर्चुअल शिखर सम्मेलन, हाँ बिल्कुल मुंबई में हुआ था। प्रथम विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ था। पेरिस में नहीं, यूएई में हुआ था। और 17वां ब्रिक्स शिखर रूस में नहीं, 17वां शिखर से कहाँ हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था, रियो ब्राजील में हुआ था। 16वां रूस में हुआ था। वहीं अगर पूछा जाए कि 18वां कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और ब्रिक्स का अभी 10वां सदस्य कौन बन गया? ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया बन गया है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया बन गया है। और वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? पीएम मोदी है। पीएम मोदी थे, पीएम मोदी है। और कोप कोप 28 की बैठक कहाँ हुआ है? सीओपी कोप 28 की बैठक कहाँ हुआ है? यह पेरिस में हुआ है। कोप 28 की बैठक कहाँ हुआ है? पेरिस हुआ है। और नाटो के बारे में जानते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो की 2024 में का आयोजन कहाँ हुआ है? अमेरिका में। और 2025 में कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में। 2025 में नीदरलैंड में और 2024 में कहाँ? अमेरिका में। जी7 की बैठक 2024 में कहाँ हुआ था? इटली में। जी7 2024 वाला इटली में और 25 में कनाडा में। 2025 में कनाडा जी7 के, 2024 में इटली में और 2025 में कनाडा में। ध्यान से सुनिएगा। 2020 नेक्स्ट G20, सॉरी जी7 का 2024 में, 2024 का इटली में हुआ है। 2024 में इटली में और 2025 कनाडा में हुआ। और जी20 का पूछा जाए, 2023 में कहाँ? भारत में हुआ था। और 2024 में इंडिया में। जी20 का 2023 में इंडिया में हुआ था। 2024 में ब्राजील में और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एससीओ 2025 की बैठक कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। एससीओ की बैठक 2025 में चीन में हुआ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जी7 का 2024 बैठक कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। जी7 का 2025 में कनाडा में होगा। जी20 का 2023 में भारत में हुआ था। जी20 का 2023 में भारत में, जो 2025 में ब्राजील में। और
24 ब्राजील और 25 दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। एससीओ की बैठक कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। पीएम पीएम सूर्य घर बिजली पीएम सूर्य हर पीएम सूर्य घर बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया हुआ था। ये सही है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ मुफ्त बिजली उपलब्ध है। इस योजना में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देना, ये भी सही है। तो कौन कौन सही हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3 सी सही हो जाएगा। 1 और 3 सी सही होगा। अब बताइएगा सोलर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। भारत में 6 नए रामसर स्थल जोड़ा गया, जिसमें कुल 80 90 नहीं 89 हुआ था। कुल 89 हुआ है और 89 के बाद एक खीजन और एक मनेर को जोड़ा गया, जो कि राजस्थान में है। अभी टोटल रामसर साइट कितना है? 91 है टोटल। अभी सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में उथवा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया, ये सही है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचे ओलपल्ली वेटलैंड को जोड़ा गया है, ये सही है। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो गलत 1 था, गलत 1 था। आप बताइए कि रामसर की पहली बैठक कहाँ हुआ था? रामसर की पहली बैठक हुआ था 1971 ईस्वी, 1971 ईरान शहर के रामसर शहर में। 1971 के ईरान के रामसर शहर में हुआ था। भारत रामसर में कब शामिल हुआ? 1982-83 में शामिल हुआ था। भारत में कौन सा शहर सबसे पहले जोड़ा गया था? तो चिल्का झील कहाँ है? आप लोग ये बताइएगा। उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है? लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मिजोरम, बी में जम्मू कश्मीर, सी में उत्तराखंड, या फिर डी ये हिमाचल प्रदेश। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में हुआ है। आप लोग ये बचे उत्तराखंड में अभी हाल ही में स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें समान सिविल संहिता लागू हुआ है? तो उत्तराखंड। और स्वतंत्रता पूर्व पूछे जाए तो गोवा में। तो अनुच्छेद कितना है? 44 है। अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 है। चलिए, और इसका एक्स्ट्रा तथ्य देख लेते हैं लद्दाख के बारे में। जम्मू कश्मीर है तो लद्दाख। हेरात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश का लोक लोक सेवा भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? लोक सेवा भवन बदलकर नाम मनमोहन सिंह कर दिया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनमोहन सिंह कर दिया गया है। हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ संरक्षण उत्तराखंड में बनाया गया है। 4 धाम परियोजना कहाँ बनाया गया है? तो वो उत्तराखंड में। 100% साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य मिजोरम है। 100% साक्षरता दर्ज करने वाला पहला राज्य मिजोरम है। दूसरा स्थान पर त्रिपुरा है। नहीं, दूसरा 100% पहला स्थान पर मिजोरम, दूसरा स्थान पर किसका है? गोवा का। दूसरा स्थान पर गोवा है, तीसरा स्थान पर त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में। केंद्रीय खेल मंत्री पटना में। प्रधानमंत्री द्वारा पटना में। तो किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री द्वारा पटना में। और खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के कौन कौन शहर में आयोजित हुआ था? तो कौन कौन शहर में हुआ था? पटना हुआ था, राजगीर हुआ था, बेगूसराय, भागलपुर और गया में हुआ था। रबर डैम कहाँ है? गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। शिला पहाड़ कहाँ है? गया में है। खेलो इंडिया युवा गेल खेलो इंडिया युवा खेल का प्रथम स्थान किस राज्य को मिला था? यह मिला था महाराष्ट्र को। खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम किस राज्य को मिला था? सबसे अधिक किसने जीता था? तो महाराष्ट्र ने जीता था। आप लोग ये बताइएगा, जल खेल इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? जल खेल ये कहाँ? डल झील में आयोजित किया गया था। और यूनिवर्सिटी खेल इंडिया कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में आयोजित किया गया था। और पैरा खेल इंडिया यूथ गेम कहाँ? दिल्ली में। और बीच खेल 2000
25 का आयोजन कहाँ द्वीप में किया गया था। और शीतकालीन इंडिया यूथ गेम, शीतकालीन इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ लद्दाख में किया गया था। शीतकालीन लद्दाख में किया गया था। शीतकालीन कहाँ किया गया था, लद्दाख में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जीडीपी, भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया चौथी जीडीपी अर्थव्यवस्था बन गई, बिल्कुल सही है। आईएमएफ के अनुसार भारत 2028 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रक्षा मंत्रालय 2025 के रूप में किसे घोषित किया है। भारत सरकार ने 2025 को किस रूप में घोषित किया। ऑप्शन ए रक्षा नवाचार वर्ष, बी में है रक्षा आत्मनिर्भरता वर्ष, या फिर रक्षा सुधार वर्ष, या फिर रक्षा निर्यात वर्ष। तो रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया है। क्या घोषित किया है, रक्षा सुधार वर्ष। 2025 को और किस किस का साल से घोषित किया गया, ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया, शांति और समानता घोषित किया है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 87 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। ऑप्शन ए आर हरि सिंह, अरोन्यक घोष, रोहित कृष्ण, या फिर श्रीनाथ नारायण। कौन बने हैं, तो हरि कृष्ण बने हैं, हरि कृष्ण बने हैं। आपसे 87 पूछता है। और रोहित कृष्णा केमा है, रोहित कृष्णा कितना है, 89वां है। और 88वां कौन है, 88 दिव्या देशमुख है, 88 दिव्या देशमुख है। 89वां रोहित कृष्णन है। 87 कौन है, 87 हरि कृष्ण, 87 हरि कृष्णन है। और 86 कौन है, हरि एल आर है। 85 पी श्री श्याम निखिल है। और 84 कौन है, वैशाली रमेश बाबू है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और रिकॉल कर लेते हैं। 84वां कितना है, 84 कितना है, वैशाली रमेश बाबू। 85 पी श्री श्याम निखिल है। 86 कौन है, हरि सिंह। 87 कौन है, हरि कृष्ण। 88 कौन है, दिव्या देशमुख। और 89 कौन है, रोहित कृष्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कर्मचारी जन सेवा के पहले बैच का उद्घाटन किया है, किसने किया है। ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, बी में है पर्यटन मंत्रालय, सी में रेल मंत्रालय, या फिर डी में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। किसने उद्घाटन किया है, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुआ था, 2014 में हुआ था। आयुष मंत्रालय का स्थापना 2014 में। और पहले मंत्री कौन थे, श्रीपद नारायण थे। और आयुष का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ए से क्या होगा, आयुर्वेद होगा। वाई से योग होगा। यू से यूनानी होगा। एस से सिद्धि होगा। एच से हीमोपैथी होगा। एस से हीमोपैथी। एक बार फिर से देख लीजिए, ए से आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्धि, एच से हीमोपैथी। आयुष मंत्रालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आयुष मंत्रालय के वर्तमान अध्यक्ष सर्वानंद सोनेवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पांडुलिपि 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ी गई है। कौन जोड़ा गया है, भगवत गीता बी में है, या फिर भारत नाट्य शास्त्र। तो कौन जोड़ा गया है, भगवत गीता। भगवत गीता के रचयिता कौन थे, वेद व्यास। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि। तो एक और दो सही है। चलिए यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, यूनेस्को की, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ कार्यवाही, या फिर बी में नक्सलवाद के खिलाफ, या फिर सी में जंगलों में भूमि अतिक्रमण के खिलाफ, या फिर डी में है अवैध खनन के खिलाफ। तो इसका सही हो जाएगा नहीं, नक्सलवादियों के खिलाफ है, नक्सलवादियों के खिलाफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य है 100 क्षेत्रों में किसान को सहायता प्रदान करना। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बी में है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या फिर सी में है परंपरागत कृषि विकास योजना, या फिर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना हाल ही में
किन तीन देशों के मध्य पूर्व में समुद्र सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया ऑप्शन है इराक, इजराइल, जॉर्डन में, बी में चीन, ईरान, रूस में, या बहरीन, कुवैत, ओमान में, या फिर तुर्की, साइप्रस, मिस्र में। कहाँ किया गया है ये, कहाँ किया गया है आप लोग बताइएगा। ये चीन, ईरान और रूस में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल में कौन सा ग्लेशियर को महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित किया। ये अभी हाल ही में 71 बीपीएससी का क्वेश्चन हुआ पूछा हुआ याला ग्लेशियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किया है। वो कहाँ किए हैं, राजगीर में किए हैं, राजगीर में किए हैं। कहाँ किया है, राजगीर में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत पोल का विकसित किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत पोल का विकसित किया है, किसने विकसित किया है। ऑप्शन है नीति आयोग ने, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, या फिर गृह मंत्रालय। किसने किया है, तो इसका केंद्रीय जांच ब्यूरो और गृह मंत्रालय दोनों हो जाएगा। केंद्रीय जांच मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दो भारतीय राज्य उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। कौन कौन हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु नहीं, गोवा, मिजोरम, या फिर सी में महाराष्ट्र, सिक्किम, या फिर डी में गुजरात, असम। कौन है, तो गोवा और मिजोरम हो जाएगा। कीव किस देश की राजधानी है, कीव किस देश की राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। यहाँ से क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का संपूर्ण डिस्कशन एक अलग वीडियो में कर दिया गया, उसका प्ले लिस्ट में आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 1857 का विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों। ये नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, नहीं। पराबैंगनी किरण, ये तो होगा नहीं। बैगनी नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय भालू और विशाल पांडा किन जातियों का समूह है। ऑप्शन ए संकटग्रस्त है, बी में दुर्लभ जाति है, सी में विलुप्त है, या फिर डी सुमेध है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सुमेध हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ी नमक पानी झील कौन सा है, चिल्का झील है। कहाँ है, उड़ीसा में है। सांभर झील कहाँ है, सांभर झील राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल बने होते हैं, किसका बना होता है। ऑप्शन ए चालक का है, कुचालक का है, या फिर अर्धचालक, या फिर अर्धचालक। किसका है, अर्धचालक। चालक इसे उसे कहा जाता है जिससे करंट फ्लो हो, उसे चालक। कुचालक उसे कहा जाता है जो करंट का फ्लो नहीं किया जाए। सबसे अच्छा चालक चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। ऑप्शन ए जापान, इटली, जर्मनी, या ब्रिटेन। किसके कौन नहीं है, ब्रिटेन है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 39 से 45, और ये 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया था। 6 अगस्त को लिटिल बॉल, 9 अगस्त को फैट, सॉरी ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारतीय समय के लिए संदर्भ के लिए उप जाना जाता है। ये तो आप लोग को पता होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बद्धावगत शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, बहधु जोड़ आगम है। एक और आप लोग क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा, सबका कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 मैथ है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, 1968 में। सब अभी कितना बार लागू हुआ है, 8 बार लागू हुआ है। सबसे नए 2005 में सबसे लास्ट बार लागू हुआ था। प्रधानमंत्री भी टीजी विकास मिशन का किससे संबंधित है, साइबर क्राइम नहीं, आदिवासी समूह से संबंधित, आदिवासी समूह से। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार विकसित हुआ है, किसके द्वारा किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2024 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान का विकसित का ध्यान रखा गया है, कौन रखा गया है, इसका आप लोग बताइएगा कौन रखा, किसने किया है।
इसरो का होना चाहिए, इसरो होना चाहिए। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में। और डीओडी की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनमोनित करते हैं? 12 सदस्य को। विजयनगर साम्राज्य को अमरन शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण अनुदान देना, या फिर सैनिकों के लिए अनुदान देना, या फिर विद्वानों के लिए अनुदान देना, या गरीबों को अनुदान देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैनिकों के लिए अनुदान देना, सैनिकों के लिए अनुदान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सलाह में लोकसभा भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री के सलाह से लोकसभा का भंग कर सकता है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? अन्नामुड़ी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी अन्नामुड़ी है। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। और डोडा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। मोती प्राप्त करने के संवर्धन को क्या कहा जाता है? ऑयस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य नेत्र पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? परितारका करता है। कॉर्निया दान दिया जाता है, कॉर्निया को दान दिया जाता है। निम्नलिखित में से निम्न केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? गुणोत्तर मान। अधिकतम अपवर्तनांक वाला माध्यम है, कौन है? दूर माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन माध्यम है। सतलज और काली नदी के मध्य को क्या कहा जाता है? सतलज और काली नेपाल का कहा जाता है। सिंधु और सतलज को काली पंजाब कहा जाता है। और काली और सतलज और सतलज और काली के लिए कुमाई हुमाली कहा जाता है। नेपाल और तीस्ता को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और असम और दिहांग को असम हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाता है। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन ने किया। और ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पटना उच्च न्यायालय के अभी वर्तमान में 46वां कौन है? वर्तमान में 46वां कौन है? बी बजरंगी है। हाल ही में बीजरकोय क्या है? चक्रवात था। निम्नलिखित में कौन सा ताप भी महाराष्ट्र में नहीं है? कहलगांव बिहार के भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद्रमा का, यह तो आप लोगों को पता होगा, 1/6 है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस पर 100 सेंटीग्रेड होता है और जमाव होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है, क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, तरलता घट जाती है। रिवर्स रेपो में तरलता घट जाती है। गागर में सागर भरना, थोड़े से में अधिक कहना। धुआंधार किससे संबंधित है? धुआंधार नर्मदा से संबंधित है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक में। अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। ये तो मैथ है। गुरु दक्षिणा शब्द का संबंध किससे है? गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास है। सिनेमेटोग्राफ का विधेयक 2023 किससे संबंधित है? क्षेत्रीय सिनेमा नहीं। सार्वजनिक स्थल पर शूटिंग नहीं। पायरेटिक फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार से रेटिंग करना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? किसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहना था? तो काठियावाड़ की शान में। और 1921 के बाद महात्मा गांधी ने धोती पहनना चालू किए थे। धोती पर लंगोट पहनने लगे थे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे क्या कहा जाता है? बीप कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? अशुद्ध मिश्रण नहीं है, वायु ये सब मिश्रण है। मिश्रण उसे कहा जाता है जो अनिश्चित में मिलता है, उसे मिश्रण कहा जाता है। और निश्चित अनुपात में मिलता है उसे यौगिक कहा जाता है। किस देश के एक विशेष वर्ष के दौरान सब उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण का था ऑस्ट्रिया राजकुमारी फर्डिनेस की हत्या। कब हुआ था प्रथम विश्व? 14 से 18 में। दूसरा 39 से 45 में। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है। लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है 93 आर्टिकल में होता है। लोकसभा के बहुमत नेता कौन होता है? उसे क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश
बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। चलिए G20 आ गया था। G20 2023 में कहाँ हुआ था? भारत में। 2024 में कहाँ होगा? ब्राजील में। 2025 में कहाँ होगा? दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। 2025 का अभी अभी वर्तमान में G20 कहाँ हुआ? दक्षिणी अफ्रीका में। और इससे पिछले ईयर में कहाँ हुआ था? ब्राजील में। और 23 में भारत में। G7 2024 में इटली में और 2025 कनाडा में हुआ था। और एससीओ का 2025 चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप युग्म उभयलिंग है? तो उभयलिंग गुड़हल और सरसों उभयलिंग है। और एक लिंगी पपीता एक लिंगी है। तरबूजा एक लिंगी है। टोक्यो ओलंपिक सुमित नागल का संबंध किससे है? कुश्ती से है। कुश्ती से है। स्मृति मंदाना आप लोग बताइए किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप के नेतृत्व प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? भौगोलिक अनुसंधान किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी में फ्रांस, या फिर सी में स्पेन, या फिर डी में पुर्तगाल। किसने प्राप्त? तो पुर्तगाल हो जाएगा। विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। आप लोग ये बताइए, विधान परिषद के उम्र सीमा या राज्यसभा का उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना। लोकसभा या विधानसभा का 25 वर्ष होना चाहिए। और पंचायती राज के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। वोट डालने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। आप लोग ये बताइए कि जी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, और ध्रुव से अगर विषुवत से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। सबसे जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ध्रुव पर होगा। सबसे कम विषुवत मान कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। डोमो डेमोस शब्द का तात्पर्य किससे है? तो जनता से है। डेमोस शब्द का संबंध किससे है? जनता से।